What, you want to say clap for you? जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। Can we all sing this together? Yes. Right? On the count of 3. 1, 2, 3. जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। My dear friends, to all the cameramans, if you can settle down, आप बैठ जाइए, चलेगा, आ जाइए। I think इस गाने में एक थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं। In this song, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा। हम किसी और से कह रहे हैं कि तुम देना साथ मेरा। Let us all replace this तुम, किसी और को ना देखते हुए इस तुम में अगर हम स्वयं को देखेंगे, जब मुश्किलों में हो, प्रॉब्लम में हो, परेशानियों में हो, तो एक काम करेंगे, ये गाना हम और आप मिलकर फिर से गाएंगे, पर इस बार हमारी आंखें बंद होगी और हमारे माइंड के स्क्रीन पर हम खुद ही का एक हंसता हुआ चेहरा देखेंगे। चालेल? चल से? चलेगा? Let us all close our eyes. Come on, आंखों को बंद किया जाए। Close your eyes. Come on, all of us. आंखों को बंद किया जाए और चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लाएंगे हम सब लोग। All of us. Bring a big smile on your face. On the screen of your mind, visualize your own self. Can you all look at your own self? Make sure कि आपके कपड़े बढ़िया हो, सुंदर सा मेकअप किया, बढ़िया से कपड़े हैं और आप अपना ही हंसता हुआ चेहरा उस माइंड के स्क्रीन पर आप स्वयं को देख रहे हैं। और ये गाना हम एक और बार गाएंगे, लेकिन इस बार वही गाना हम स्वयं को, खुद को डेडिकेट करेंगे। Let's do this. So स्क्रीन के माइंड पर आप खुद को देख रहे हो और वही गाना हम साथ में गाएंगे। आइए, on the count of 3. 1, 2, 3. जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। Let us all open our eyes and clap for your own self. बहुत ही प्यारे लग रहे हैं आप। एक बात तो सच है कि जीवन में कोई और हो ना हो, आप खुद ही का साथ हमेशा देंगे। Yes or yes? If you look at the word mental, the first 2 letters says me. Me first, he later. Okay? तो पहले मी और फिर ही। तो अगर मी से भी बात नहीं बनती है तो हम ही के पास जाते हैं, और ही से भी नहीं बनती तो हम माँ के पास चले जाते हैं, राइट? तो उधर तो हर चीज का सॉल्यूशन है। But it all starts with me first. मिर्जा गालिब साहब ने बहुत ही खूबसूरत सी बात कही है। आपको वो शेर आपने शायद सुना हो कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। इनफैक्ट गीता में बहुत सुंदर सी बात लिखी है। वो कहते हैं कि गीता में श्री कृष्ण ने कही बात गंभीर, गीता में श्री कृष्ण ने कही बात गंभीर, औरों से दुनिया लड़े लड़े स्वयं से वीर। और मुझे लगता है यहाँ पर हम सब वीर बैठे हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स बैठे हैं और बहुत सारे लीप के लोग
आई होप जबरदस्ती नहीं लाया गया आपको। कुर्सियां खाली थी तो जरा भेज दिया जाए। लेट्स ऑल क्लैप फॉर दिस लवली लीड पीपल आउट हियर, सो काइंड ऑफ यू यार, सो काइंड ऑफ यू। मैं गा रहा था, मैडम को मेरी आवाज इतनी पसंद आ रही थी, गाना छोड़ के वो हंसी जा रही थी मेरी आवाज के ऊपर। इतना वाहियात गाना मैंने जीवन में कभी नहीं सुना है, राइट? that was on her face. So mental health, it all starts with गीता में श्री कृष्ण ने कही बात गंभीर, औरों से दुनिया लड़े लड़े स्वयं से वीर। और आज मैं वीरों की बात करने वाला हूं, क्योंकि मुझे लगता है यहां पर बैठा हर इंसान, हर प्रिंसिपल, एवरी पर्सन ऑफ दिस लीग, हम स्वयं में एक वीर है। यस और यस। और मैं इस सेशन की शुरुआत एक बहुत ही प्यारे वीर से शुरू करने वाला हूं। इनको जानते हैं आप लोग? एब्सोल्युटली। व्हाट अ स्टनिंग पर्सनालिटी। इनका नाम है दशरथ मांझी। इनफैक्ट मेरा आज का पूरा सेशन, ये इंटरैक्शन इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। तो दशरथ मांझी बिहार के एक छोटे से गुलेर नाम के एक छोटे से गांव में रहने वाला इंसान, हम सबको पता है। पहाड़ पर जाकर काम करने वाला, रोज 5-10 रुपया कमाने वाला। एक दिन इसकी बीवी इस पहाड़ पर चढ़ती है और गिर जाती है। दशरथ मांझी अपने बीवी को अपने हाथ में उठाता है, नजदीकी अस्पताल में ले जाने की कोशिश करता है, प्रयास करता है, लेकिन यह अस्पताल इस गांव से लगभग 55 किलोमीटर दूर था, 55 किलोमीटर्स, एंड देयर इज नो रोड एक्सेस वेरी इजीली। छोटा सा गांव है। और दशरथ मांझी की बीवी दम तोड़ देती है। दशरथ मांझी डिसाइड करता है कि मेरी बीवी मर गई, किसी और की बीवी, किसी और का बच्चा नहीं मरना चाहिए। दशरथ मांझी करता क्या है, अपने हाथ में हथौड़ा लेता है, एक चीनी लेता है, और उस गांव में जो पहाड़ है और जो अस्पताल है मैम, इस पहाड़ की बिल्कुल उस तरफ है। डू यू नो दिस? एंड ही डिसाइड्स टू ब्रेक द माउंटेन। व्हाट अ क्रेजी मैन। किसी बात कर रहा है, पहाड़ को गिराने की बात करता है। हाथ में हथौड़ा और चीनी लेकर इस पहाड़ के सामने खड़ा हो जाता है और पहला घाव करता है उस पहाड़ के ऊपर, माउंटेन को गिराने की बात करता है, ताकि एक रास्ता बना सके उसके गांव से उस अस्पताल तक। पहला दिन उठता है, चीनी लेता है, हथौड़ा लेता है, अटैक करता है, पहाड़ गिरने का नाम नहीं लेता। दशरथ मांझी दूसरे दिन फिर उठता है, फिर हाथ में हथौड़ा लेता है और फिर उस पहाड़ पर घाव करता है, फिर कोशिश करता है। 2 दिन हो गए, पहाड़ गिरने का नाम नहीं। तीसरे दिन उठता है, चौथे दिन उठता है, पहाड़ वहीं का वहीं धरा रह जाता है। हम भी अपने जीवन में बहुत सारी आदतों को लगाने का प्रयास करते हैं। जिम में मेंबरशिप तो ले लेते हैं, लेकिन वो सिर्फ मेंबरशिप ही बन के रह जाती है। एब्सोल्युटली। दशरथ मांझी मेंबरशिप तो लेता है पहाड़ को गिराने की, लेकिन हार नहीं मानता। 5वें दिन फिर उठता है, फिर मारता है। 6वां दिन, 7वां दिन, 8वां दिन, 1 साल बीत जाता है, पहाड़ वहीं का वहीं धरा रह जाता है। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, आणि एकही दिवस खड़ा नहीं करता। एक भी दिन वो मिस नहीं करता अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी। रोज उठता है, रोज पहाड़ गिराने का काम करता है। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल और 22 साल लगातार दशरथ मांझी। और इस 22 साल में उसको जेल हो जाती है, लोग उसको पागल करार कर देते हैं, बट वो किसी की नहीं सुनता। द पर्पस, he feels that the purpose is way more higher than the efforts perhaps he's putting. रोज उठता है, रोज पहाड़ गिराने की कोशिश करता है, और 22 साल के बाद पहाड़ कहता है, मैं हारा, इंसान तेरी जिद जीती। और एक 350 मीटर का लंबा चौड़ा रास्ता दशरथ मांझी अपने गांव से उस अस्पताल तक बनाता है। जो 55 किलोमीटर का रास्ता था, अभी सिर्फ 15 किलोमीटर का रह जाता है। जिन लोगों ने पागल करार कर दिया था, चीफ मिनिस्टर साहब उनको आके फेलिसिटेट करते हैं, राहुल गांधी साहब उनको आकर मिलते हैं। इतना ही नहीं, पोस्टल स्टैंप पे दशरथ मांझी का फोटो आ जाता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब एक मूवी बना देते हैं। और आज हम इस डिस्कशन में इनसे इस सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। वो 1 या 2 साल में होने नहीं वाला है, कई साल शायद लग जाएंगे हम और आपको साथ में आकर इस चीज को अचीव करने के लिए। एंड टुडे द डिस्कशन, मेरे पास जब ये
डिस्कशन के लिए आया कि सर आपको लेना है मेंटल हेल्थ। आई एम लाइक हेलो, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ मेंटल हेल्थ, आई एम अ मेमोरी मैन, आई टीच पीपल हाउ टू लर्न, हाउ टू स्टडी। बट देन शी सेड, यू आर द मोस्ट मेंटल पर्सन आई नो। That's true, he says. Let's do it then. And the discussion for today is nothing else but I'm going to talk about the A, B, C of moving mountains. And we all have mountains within. हमें और आपको कोई हथौड़ा या चीनी लेकर किसी पहाड़ को गिराने नहीं जाना है, क्योंकि हमारे अंदर ऑलरेडी बहुत सारे पहाड़ मौजूद हैं। सेल्फ डाउट का पहाड़, एंजाइटी का पहाड़, डर का पहाड़, कोई बढ़िया सी किताब लिखने का पहाड़, कोई बढ़िया सी किताब जो घर में पड़ी है सालों से उसे पढ़ने का पहाड़, मैं एक नया स्कूल शुरू करना चाहती हूं, उस गोल का पहाड़। ऐसे अनगिनत पहाड़ हमारे अंदर मौजूद हैं। और आज हम बातें करेंगे कैसे उस पहाड़ को गिराया जाए, क्योंकि एक बात तो तय है, जब ये सेल्फ डाउट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कंफ्यूजन, जेलेसी, डिप्रेशन, इतना बड़ा गोल, ये सारे पहाड़ जब गिर जाएंगे ना, आई एम वेरी श्योर सक्सेस पहाड़ के उस तरफ आपको गले लगाने के लिए खड़ा है। We all got to stand with a hammer and a chisel in the hand and hit that pahad every single day. And that's the reason mental health matters the most. It starts with me, स्वयं से शुरू होता है। तो आइए, let us all dive and understand what is that A for me about moving mountains. Okay? A का क्या मतलब है? A को समझने के लिए एक काम करते हैं। How many of you love mathematics? All of us? Some of them. But all of you know how to solve maths problems a little bit. Of course, yes, okay? तो हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही खूबसूरत चीज के साथ। Now, I want all of you to analyze this very, very quickly and give me one remark immediately. Your time starts now. There are certain calculations. Let us see who is the fastest in this gang. And shout out very loudly. Your time starts now. Analyze and give the loudly. What is fourth? Fourth what? Fourth one is? Hello, loudly. Fourth one is? Hello, loudly. Fourth one is? Hello, loudly. Fourth one is? Hello. 50 लोग मौजूद हैं, 5 कैलकुलेशंस हैं। किसी एक ने भी ये नहीं कहा अमृत 4 सही है। How are we programmed? How are we programmed right from the birth? हम लग गए हैं गलत ढूंढने के लिए कि गलत क्या है, प्रॉब्लम कहां पर है, फॉल्ट कहां पर है। You all jumped into it and everybody is like, "Hello, fourth गलत है." The remark could have been कि 4 सही है, but you did not say that. And we all are programmed just like that. Imagine अगर दशरथ मांझी ने ये देखा होता, उसने ये देखा होता कि इतना बड़ा पहाड़ मुझे गिराना है, और उसने अगर ये सोचा होता कि मेरे पास है ही क्या, हथौड़ा है, एक चिजल है, he would have never gathered the courage to stand in front of the mountain. पर दशरथ मांझी ये नहीं कहता कि मेरे पास क्या नहीं है। दशरथ मांझी ये कहता है कि मेरे पास क्या है। We all need to understand that we got to focus on these 4 which are correct. When we talk about mental health, we often speak about what I do not have. We often crib and cry for things that we do not possess. How many of you do? मेरा हेल्थ सही नहीं है, मेरा उसके जैसा 0 फिगर नहीं है, I do not have this much amount of money, he is wealthy, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, and you list down all the things which you do not have or you do not possess. Imagine दशरथ मांझी ने अगर ये कर दिया होता तो क्या कभी रास्ता बन पाता? Absolutely. क्या मैथ्यू सर इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर पाते? शायद। क्या इतनी नदियां साफ हो पाती?
शायद नहीं। क्या इतने पेड़ लग पाते? शायद नहीं। What I'm coming to is the first point of my A, and in order to understand that, it is very essential to understand the work done by Dennis Prager. How many of you know Dennis? And Dennis came up with a beautiful theory, and that is called as the missing tile syndrome. Now, what's that? Now, I want all of you to visualize that you are in a museum. Come on, all of you, close your eyes. Close your eyes. You're in a museum. It's a beautiful museum. Absolutely stunning. It's historic. 150 साल पुराना म्यूजियम है और आप उस म्यूजियम के बीचों बीच बैठे हैं और अचानक से आपकी नजर सीलिंग की तरफ जाती है. Everybody look at the ceiling, and the ceiling is so beautiful. दुनिया का सबसे बेहतरीन टाइल्स वहां पर लगे हैं, हजारों टाइल्स का सुंदर सा सीलिंग. लेकिन उन हजारों टाइल्स में आप देखते हो कि one tile is missing. Now what happens? Open your eyes. And we keep thinking about that one missing tile. How many of you go through this in your life? And Dennis Prager says you all have a simple choice. You either focus on the rest of the ceiling, which means all the tiles that we have. कि मेरे पास बैंक बैलेंस ढंग का है, my husband is amazing, my child is doing great. So rather than focusing on that one missing tile, he says you focus on the rest of the ceiling. The choice is yours. You either focus on the rest of the ceiling or you focus on that one missing tile. कहाँ पे फोकस करना चाहेंगे? Rest of the ceiling or that one missing tile? Rest of the ceiling. The choice is always with us. Remember the first two letters of the word mental? You have the choice, you have the power. And what I wish to share is my first A to move mountains is to have an attitude. दृष्टिकोण. ये दृष्टिकोण या तो सकारात्मक हो सकता है या नकारात्मक हो सकता है. The choice is yours. हम ट्रैवलिंग में होते हैं and there is huge traffic jam in front of you, signal लाल है. What happens to our mentality sitting out there in the car? What happens? Sorry? That's good. That's awesome. What about others? Get angry, agitated, frustrated. कि signal लाल क्यों है? And you wait for the signal to turn green. Patience is not about waiting. Patience is all about what you do while you are waiting. How gracefully you wait. That is patience all about. It is not about waiting. It is about what you do when you are waiting. I always say that, why crib and cry when you can create and conquer? Why crib and cry when you can create and conquer? You have a choice sitting in that car. Because सिग्नल ग्रीन आपका गाली देने से नहीं होने वाला है ना, हॉन्क करने से नहीं होने वाला. द सिग्नल विल टर्न ग्रीन ओनली व्हेन इट हैज टू टर्न ग्रीन. इज दैट ट्रू? माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू आस्क मी अमृत व्हाट हैज बीन द ग्रेटेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ, तो मैं कहूंगा कि 2016 में the World Memory Championship was hosted in this beautiful country called as Singapore. By the way, the sport of memory has been played for almost since 36 years. इस दुनिया का पहला वर्ल्ड कप हुआ था लंदन में in the year 1991. 2016 में सिंगापुर में वर्ल्ड कप हुआ स्मरण शक्ति का. 40 nations were invited. One of them was our country, India. India was invited. 140 करोड़ की आबादी का देश हिंदुस्तान. 140 crore amazing people live in this beautiful country called as India. And 7 people were invited. Very happy to share. उन 140 करोड़ में से और उन 7 लोगों में से एक व्यक्ति इस वक्त आपके साथ माइक पर बात कर रहा है. So, the greatest moment I'm going to share that. तो a typical World Cup आपने थोड़ा सा ग्लिम्स देखा आज? ये इंडिया में हुआ था. Let us all clap for our beautiful country. India hosted. Officially hosted the second time in fact, first 2023 में और हाल ही में 2025 में. बट मैं जब 2016 में compete कर रहा था, 3 दिनों तक ये वर्ल्ड कप चलता है जहां पर आपकी स्मरण शक्ति को टेस्ट किया जाता है.
right from memorizing words, numbers, images. And if you permit, and if there is time, maybe during this session or even after, when we have a small gathering, you will want to demonstrate something that will truly blow your mind. You want to see something very creative, very very interesting? We might do that if you have some time. और 3 दिनों तक we were grilled because we had to memorize a lot of data. और 3 दिन के अंत पर स्टेज पर अनाउंस किया गया कि कौन है दुनिया के 3 बेहतरीन टीम्स. और अनाउंस करने वाला इंसान भी कौन? He is one of my coaches and mentors. If you know Tony Buzan, if you know mind maps, you know mind maps? The one who discovered mind maps is Tony Buzan. To make it even more relevant for you, by the way, my mentor was nominated for Nobel Prize. Yes, for his contribution. So he was there up on the stage, और स्टेज पर से अनाउंस किया गया कि दुनिया की 3 बेहतरीन टीम्स है एट द वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप. और सर्वप्रथम नाम लिया गया अपने इंडिया का. और बच्चे को टॉफी मिलने पर बच्चा कैसे दौड़कर स्टेज पर जाता है, बिल्कुल उसी बच्चे की तरह मैं दौड़कर स्टेज पर गया था. इफ यू आस्क मी, अमृत, व्हाट हैज बीन द ग्रेटेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ, तो मैं कहूँगा उस दिन उस अंग्रेज देश में जब पूरी दुनिया मुझे देख रही थी, मैं हिंदुस्तान का झंडा लेकर खड़ा था. And that has been the greatest moment of my life. But my life has not been the same all this while. I'm talking about attitude, perspective. मैं एक ऐसा बच्चा हूँ जो मुंबई के घाटकोपर वेस्ट के झोपड़पट्टी में रहने वाला मैं एक प्रोडक्ट हूँ. I lived in the slums of घाटकोपर वेस्ट with my नाना and नानी. मेरे नाना नानी का जो घर था ना, it was a 10 feet by 10 feet house, 10 feet by 10 feet का घर. My grandparents did not have electricity. बिजली नहीं थी मेरे घर. Which means no ट्यूबलाइट, no fan, no AC, no TV, nothing. शाम के वक्त, रात के वक्त जब अंधेरा हो जाता तो मेरी नानी मुझे घासलेट का दिया जला कर देती. और उस घासलेट के दिए के उजाले के नीचे पढ़ने वाला मैं बच्चा हूँ. I have seen days in my life कि घर का घासलेट तक खत्म हो जाता. और जब घर का घासलेट खत्म हो जाता तो मेरी नानी मुझे कहती कि घराच्या बाहेर निघ आणि रस्त्यावर बसून अभ्यास कर. Go out and study under the street light. और मैं चुपचाप निकलकर सड़क किनारे बैठकर पढ़ाई करता. बारिश के दिनों में जब तेज बारिश हुआ करती थी, जब उन दिनों में हमारे घर में बाथरूम्स नहीं हुआ करते. And I'm sure many of you would be able to relate. It was a mori, which means the bathrooms did not have doors open. तो जब गटर का पानी तेज बहता था बारिश के दिनों में, तो इतना फोर्स के साथ बहता था. और मेरा घर बिल्कुल गटर के बगल में. उस पूरे प्रेशर के साथ जिस मोरी के आउटलेट से गंदा पानी नाले में गटर में बह जाना चाहिए, उसी आउटलेट से गटर का गंदा पानी मेरे घर के अंदर आ जाता था. मैं और मेरी नानी घुटने भर के गटर के पानी, चुपचाप वो गटर का पानी बाहर निकालते थे, बाहर निकालते थे, बाहर निकालते थे. और तब तक बाहर निकालते थे जब तक घर साफ सुथरा ना हो जाए, क्लीन ना हो जाए. एक दिन हमारे घर में बहुत तेज बदबू आना शुरू हो गया. समझ में नहीं आ रहा था ये बदबू आ कहाँ से रही है, वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम. 1 दिन बीत गए, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, और बदबू बद से बदतर होने लग गई. मैं दूर दूर जाकर कहीं पढ़ने लग गया क्योंकि इट वॉज इम्पॉसिबल टू स्टे इनसाइड द हाउस. एक दिन मैं और मेरी नानी बैठकर खाना खा रहे थे. मेरे नाना जो थे वो बाकड़े पर बैठे हुए थे, मतलब एक बेड जैसा था, तो वहाँ पर बैठे थे. और मैं और मेरी नानी नीचे बैठकर खाना खा रहे थे. ऊपर हल्का सा एक लॉफ्ट था, एक माला था, जहाँ पर पूरा डंप किया हुआ था सामान. एवरीथिंग वाज डंप्ड आउट देयर, वेरी इन अ वेरी मेसी कंडीशन इट वाज. पत्थरे वगैरह लगा हुआ था, उसके ऊपर सामान डाला था. कीड़ा आकर गिर जाता, एक वर्म, एंड देन इट कीप्स फॉलिंग, इट कीप्स फॉलिंग, एंड देन वी रियलाइज समथिंग इज डेड इनसाइड द हाउस. रात को जब चादर लेकर सोया, दे वर ऑल ओवर. दूसरे दिन मेरी नानी सुबह उठती है और somehow she manages to climb on the loft और एक मरी हुई बिल्ली को बाहर निकालती. That is how I have studied in my life. कभी किसी बैंक के बरामदे में जाकर पढ़ना, कभी किसी के घर पे जाकर पढ़ना, कभी सड़क किनारे जाकर पढ़ना, और ये मेरी परिस्थिति थी. And today I am talking about attitude, perspective. क्योंकि एक बात तो तय थी उस उम्र में, उस 14-15 साल की उम्र में एक बात समझ में आ गई कि आगे चलकर अगर परिस्थिति को बदलना है तो इस वक्त मनस्थिति को बदलना होगा.
We got to change the mindset, attitude, perspective. और इस एटीट्यूड के साथ, इस दृष्टिकोण के साथ, इस सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जब मैंने पढ़ाई करना शुरू किया, देखते देखते एक दिन आता है और यही झोपड़पट्टी में रहने वाला अमृत जाधव हिंदुस्तान का झंडा लेकर सिंगापुर नाम के देश में नजर आता है. This shift from the slums of Mumbai to countries like Singapore, to countries like China, to Sweden, to hold that Indian flag on a foreign land is a very long journey. But I could achieve this journey because my perspective, मेरा दृष्टिकोण सकारात्मक रहा है. दशरथ मांझी का दृष्टिकोण भी सकारात्मक रहा है. नकारात्मक होता तो माउंटेन कभी हिला नहीं पाता. And we are all born to move mountains in life. Yes or yes? We are all born to create a dent in this universe. Yes or yes? Why die normal when we have the privilege to do great things in life? Yes or yes? आम बनकर क्यों मरना है जब कलाम बनकर मरा जा सकता है? Why not? And for that we perhaps need an attitude, a perspective which can move mountain, which this gentleman Manji had. And in order to have this great mental health, we got to have a great perspective and attitude. Then A stands for. अब एक सवाल पैदा होता है कि इस एटीट्यूड को बदला कैसे जाए. क्या कोई तरीका है? The answer is yes. क्या कोई मेथड है? The answer is yes. And today I'm going to talk about that one very easy to apply method. For that, let me bring another hero on the screen. Is my favorite, and that is Masaru Emoto. Now, if you see this picture, you know Mr. Masaru Emoto? Let me share this. So Masaru is a very dynamic psychologist, researcher from Japan. और मासारू इमोटो एक रिसर्च करता है. क्या फिगर करने के लिए? टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट ए ऑफ बाय मूविंग अ माउंटेन, एंड दैट ए स्टैंड्स फॉर ऑटो सजेशंस, व्हिच मींस स्वयं सूचना. क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि पर्सपेक्टिव, दृष्टिकोण तभी बदला जा सकता है सुबह सर, जब हम स्वयं के साथ एक सकारात्मक पद्धति से हम बात करना शुरू कर दे, एक सही सजेशन स्वयं को देना शुरू कर दे. एक स्टडी के मुताबिक we all have around 60,000 thoughts coming to our mind. My question is, how many of them are positive and how many of them are? Think about it. हम स्वयं के साथ सकारात्मक तरीके से कितना बात करते हैं और नकारात्मक तरीके से कितना. In order to understand this, Masaru Emoto happened to do a very interesting experiment. उन्होंने क्या किया? एक 3 कांच के बॉल्स ले लिए, ग्लासेस ले लिए, और तीनों में इन्होंने पानी डाला, all 3 of them, and then he adds cooked rice, पका हुआ चावल ऐड किया तीनों ग्लासेस में. और फिर शुरू होता है इतिहास के पन्नों में लिखा गया आज तक का सबसे खूबसूरत एक्सपेरिमेंट. मासारू इमोटो टेबल के सामने खड़ा हो जाता है, तीनों ग्लासेस सामने है, तीनों में पानी है और पका हुआ चावल है. एंड देन ही स्टार्ट्स गिविंग स्पेसिफिक सजेशंस. उनसे बातें करना शुरू कर देता है. टू द फर्स्ट राइस मासारू इमोटो सेज, यू आर ऑसम, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर आउटस्टैंडिंग, इस दुनिया का सबसे खूबसूरत राइस है, तो राइस नंबर 1. टू द सेकंड राइस ही सेज, यू आर एन इडियट, बेकार राइस है, यू आर अ बैड राइस. एंड द थर्ड वन ही कंप्लीटली इग्नोर्स. He does that every single day. रोज उठता है, रोज वही सजेशन. पहले को यू आर ब्यूटीफुल, अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग. सेकंड, यू आर एन इडियट, बेकार राइस है तू. तो थर्ड वन इग्नोर. दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वां दिन, 6वां दिन, 7वां दिन, 30 दिनों तक लगातार मासारू इमोटो यही करता है. On day number 31, what the world sees is a miracle. जिस राइस को कहा गया था यू ब्यूटीफुल, तो राइस सुदृढ़ रहा, तो इट रिमेन्स हेल्दी, इट गिव्स आउट अ वंडरफुल अरोमा. द सेकंड वन जिसको कहा गया था एन इडियट, बेकार है, दैट राइस टर्न्स रॉटन और बदबू आना शुरू हो जाता है. और थर्ड राइस जिसको इग्नोर किया गया था, दैट टर्न्स आउट ब्लैक. राइस लिविंग है या नॉन लिविंग? लिविंग या नॉन लिविंग? ऑफ कोर्स साइंस सिखाता है कि राइस नॉन लिविंग. इफ यू आस्क मी राइस क्या है, तो मैं कहूंगा राइस लिविंग है. जिस कुर्सी पर आप बैठे हो वो भी लिविंग है. मैडम बोल रही राइस तक ठीक था, कुर्सी वाला थोड़ा ज्यादा हो गया सर. एंड टुडे इज नॉट दैट डिस्कशन कि लिविंग क्या और नॉन लिविंग क्या. आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू दैट डिबेट एट ऑल. बट
लेट अस से राइस इज नॉन लिविंग, आपके डेफिनेशन के साथ ही जाता है। एक नॉन लिविंग राइस को जब कहा गया कि तू बेकार है, किसी काम का नहीं और बैड, दैट राइस इज टर्निंग इनटू अ रॉटन राइस, बदबू फैला रहा है जिसको पानी में रखा गया है। व्हाट आर वी मेड ऑफ? वी आर 70% वाटर। इमेजिन आपके मन पर क्या असर होता होगा जब दिन की शुरुआत ही स्नूज करने से होती है। अलार्म जब बजता है तब स्नूज 5 मिनट। वी आर नॉट जस्ट स्नूजिंग, परहैप्स वी आर स्नूजिंग आवर सक्सेस अवे। जब काम पे निकल जा रहे हैं, आज फिर जाना। Now imagine what kind of instructions are we giving to our own self. Forget about the राइस जो बाहर है, अंदर स्वयं को किस तरह का इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, which we call as auto suggestions. अगर राइस सड़ रहा है, imagine इस मन पर क्या असर होता है. And that's the reason we got to choose our words very wisely. I'm a student of NLP. NLP stands for Neuro Linguistic Programming. Neuro means brain, linguistic is language, and programming is to, of course, to. Any programmers here, or all of you are programmers? No? There are no programmers in this room right now. So it's like programming your brain with the correct language. It's a beautiful subject. I believe everybody in this room should study NLP, that is Neuro Linguistic Programming. It's a beautiful thing that you should study. I was just talking to her the other day and I said, you ma'am, you should all learn NLP. I've been studying it and practicing for the last 15 years. What a beautiful tool that is. And I learned something which is very special in NLP, and NLP states that you are nothing but your language. I'll repeat. You are nothing but your language. आप कुछ और नहीं हो, आप आपकी भाषा हो. तो जरा आज सुकून से बैठकर चेक कर लीजिए कि आपकी भाषा है कैसे, सकारात्मक या नकारात्मक. How many of you go for positive? Yes, क्योंकि राइस सड़ रहा है. अगर नकारात्मक है तो एक काम करते हैं, यू एंड मी टुगेदर, नाउ दैट वी नो कि एटीट्यूड जो है, पर्सपेक्टिव जो है, दृष्टिकोण जो है, वो सही भाषा से चेंज किया जा सकता है. दैट इज वन वे. देयर आर मेनी अदर वेज ऑफ कोर्स, बट आई एम शेयरिंग दैट वन वे टुडे, दैट इज थ्रू ऑटो suggestions with the right self talk. Okay, now let us all practice this because I have some beautiful auto suggestions for all of us. Can we all say this together? साथ में करेंगे. Okay, can we all close our eyes once again in this room? Once again on the screen of your mind, look at yourself. वही handsome beautiful वाला, बढ़िया से कपड़े, मेकअप के साथ, beautiful smile. Look at yourself and how amazing you look, and you're going to repeat that to your own self. I'm going to say it first and you say it along with me later. Okay, let's begin. Are you looking at your own self? Are you smiling at yourself? Awesome. And let's say this. I am confident, capable, and strong. I attract success, happiness, and positive energy into my life. I believe in myself and my ability to achieve great things. I am growing, improving, and becoming my best self every day. I deserve love, respect, and abundance. Lovely. Open your eyes. Can you all give a hug to your own self? खुद को जरा hug कर लो. Can you all kiss yourself? Can you all kiss yourself? And all of us. क्या lovely इंसान हूँ मैं. Right? All of us. One more time. On the count of 3. 1, 2, 3. इसको रिकॉर्ड करना सर. ओके, बढ़िया. रिकॉर्ड हो गया है. चलो. It's very essential. It starts with me first. You cannot give something that you do not have. है ना? जो नहीं है वो आप. So you want to give kindness, you got to be kind. You got to give money, you got to have money. It's very simple. And I'm also like practicing something which is very special. I learned this out there. It is in the giving that we receive. And I made this line my very own. I'm like, wow, what a philosophy to live life. It is in the giving that we receive. So what we are giving to our own self, सकारात्मकता या नकारात्मकता? क्योंकि जो दोगे वही रिटर्न में लोगे. Yes or yes?
How many of you choose correct auto suggestions from today onwards? Is that a yes for all of us? And you can all start auto suggestion as soon as you get up in the morning. Why start the day with a frowning face when you can smile? I practice something which is very special. If time permits later on, whenever we meet, I practice a method called as HOPE, H-O-P-E. Okay, so I'm not going to deep dive into it, but you can start with gratitude, as simple as that. Can we all start our day with a simple thank you to the universe that I am alive, जिंदा हूँ, क्योंकि करोड़ों लोग जो सोते हैं उनमें से लाखों तो मर जाते हैं. Yes or yes? We should be grateful that I am. Then the second thing, I'm done with the thank you and gratitude, then I would go and touch down the earth, the mother earth. If your religion permits you to do so, do it, touch it and say thank you. The third thing which I do when I get out is हमारे घर में बहुत ही प्यारे से शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज जी की बहुत ही प्यारी सी एक पेंटिंग है. तो वहाँ के ऊपर एक बहुत ही प्यारी सी लाइट है. उनको उस लाइट को ऑन करके उनको नमस्कार करके मैं अपने जीवन का उस दिन का आरंभ करता हूँ. What is a great way also to perform auto suggestion is take bath with cold water. Okay. now with cold, and ये मैं नहीं कहता, ये स्टडीज कहता है, रिसर्च कहता है, क्योंकि मैं कहूंगा तो आप लोग मानने वाले नहीं है, तो बुलाया काय को? ये देखो, मेरा मानना नहीं है तो बुलाया क्यों सर मुझे आपने? अजीब लोग हैं. हेलो. So studies ये कहता है, and of course consult your doctor before you do that. अगर एज हो गई है ज़्यादा या कहीं ऐसा रिकमेंड किया है तो you can avoid that, but otherwise you got to take bath every single day with cold water. Now I was in Europe for almost 15 days, Rakesh sir, and the temperature when we were in Norway and the extreme weather था, extreme, हम लोग -10, -12 पे चल रहे थे, and every single day, and we went there to chase northern lights. It's a beautiful feeling, okay? And I was there, temperature -12, -15 hit कर रहा था. Every single day in the bathroom, I used to sing at the top of my lungs. This man was irritated with me, my partner Rakesh sir, because I was taking bath in freaking chilled water. That water was penetrating. ऐसा लग रहा था घुस रहा है अंदर, right? It was that tough, but attitude. एक बार कमिटमेंट जो मैंने कर दी तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, right? And that is so essential. And why we should not take bath with warm water, especially in the morning, the moment you put warm water on the body. कैसे लगता है? नहाने का बाद ऐसे लगता है चादर लेके फिर सो जाऊं. How many of you have this feeling? नहाने भी लगता है नहीं मैं सो जाता हूं वापस. Now my question is this the kind of attitude you want to start your day with? No, you cannot start your day with a relaxing perspective. You got to be full of life and full of energy. Now imagine you put cold water on your body. How do you respond to that? Yes or yes? It's been a long time. 2011 I started teaching, and 2018 तक मैं करते गया. I was working for Airtel. I was a product manager there, delivering stuff out there. I was actually West region को पूरा संभालता था for a particular product. And then on Saturday, Sunday, I used to go for my workshops, right? So I used to meet schools, I used to deliver my talks, teach students how to learn, how to remember, and all that stuff. वो 2018 तक चलते रहा. लेकिन हमारे मराठी में कहावत है, दोन दगडांवरती पाय ठेवून उभं नसतं राहायचं, है ना? मतलब do not stand on 2 stones at a time. You'll fall down eventually. और मैं ये गिरने का काम 7-8 सालों से कर रहा था. एक दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं नौकरी छोड़ूंगा. ऐसा कितने लोगों ने सोचा अभी तक? इसको रिकॉर्ड नहीं करना. ऐसा बहुत लोग सोचते हैं ना, I'll give up on my job and start something new in my life. Even I kept on doing that. लेकिन फिर मैं अपना फोन निकालता, ICICI बैंक का व्हाट्सएप में जो वो सब फोन पे जो ऐप है उसको ओपन करता और बैंक बैलेंस चेक करता, और बस्ता उठा के फिर काम पे जाता. I was like, no, I cannot do that. But something changed, and I want to share that change with all of you, and you'll understand the next B of moving mountains in life. One fine day, I met with an accident. I fell down. My left leg was ruptured.
It was a ligament tear. In minutes, my leg was this big. हाथी जैसा हो गया. I was in terrible pain. कोई नहीं था मेरे साथ. खुद ही को मैं डॉक्टर के पास ले गया. जैसे तैसे. वो मेरा दोस्त भी था. And वो एक्सरे वगैरह सब हुआ. दूसरे दिन उन्होंने मुझे कास्ट वगैरह किया. Same day I don't recall. But he put a cast. Okay. प्लास्टर टाइप है ना, पतला सा आता है. कास्ट कर. और मेरे दोस्त ने कहा कि अमृत अगला 2 महीना टांग को ऊपर लटका के सोना है. I was like, okay, I said yes to him. But do you know what? In the next 8 days, I was supposed to deliver a workshop in Palghar for a school called as Twinkle Star High School. I'm talking about 2018. और मुझे एक हफ्ते में जाकर उधर डिलीवर करना था. I called my friend and partner back then, Amit Ghodke. I said, Amit sir, I met with an accident. This has happened. And he said, Amrut sir, let us cancel the workshop. I said, no, let us not cancel. Why are we cancelling? Because 150 students, they have paid money. Their parents are waiting in anticipation for me. I cannot do that with them. And he said, okay. I still remember. It was a Saturday morning. मैं घर से निकला. I got down from my car. I was wearing a grey suit, a white shirt. मैं जूते नहीं पहने थे because I could not wear it because I was in a left leg was in a cast. My driver, my partner, both मुझे इस तरह पकड़ स्टेज तक लेके गए एडवर्ड सर. And people were watching me. उनके मन में चल रहा होगा हमारे पैसे गए, ये लंगड़ा क्या सिखाएगा करके, right? And somehow I reached the stage. My doctor has said, you cannot stand, you got to sleep, put your leg like this and sleep for the next 2 months. That workshop, because in those days I should do full day workshops. सुबह 9 बजे शुरू होते थे, शाम को 6 बजे तक चलते थे, 9 to 6 workshop. I was offered a chair. I did not touch the chair. For 9 straight hours, I stood and delivered my talk with the same passion and enthusiasm. The second day, it was a concluding day. It started at 9 a.m. in the morning. It went on till 9 p.m. at night. 12 घंटे तक मैं खड़े रहकर deliver करते रहा. At the end of the 12th hour, people were in tears and they all stood up and gave me a standing ovation. But one thing that changed something in me that day, while I was back home, I was in the car, it was around 11:30 p.m. at night, I received a message from that batch. एक पेरेंट मुझे मैसेज करते हैं, उनका नाम है हरीश्वर पाटिल. उनकी बच्ची उस साल कुछ 9th या 10th में थी. उन्होंने एक बात मुझे कही, and that one thing changed everything in me. He said to me, Amrut sir, he said to me in Marathi मध्येच टाइप केलेला मेसेज होता. I'll share that first. He said to me, Amrut sir, तुम्ही तुमच्या पायाची काळजी घ्या, कारण तुम्हाला आपला देश भारत घडवायचा आहे. You take care of your leg because you got to sculpt and mold our country, India. And tears started rolling down my eyes. That day I realized what I'm doing is not a profession, it's a responsibility. And that gives us the B for moving mountain, because there's one thing that I did was I believed in my ability. You got to have strong belief and you got to move mountains in life. लेकिन फिर एक बार जब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे अब नौकरी छोड़ के ये सब करना है, मेरा हाथ मेरे फोन की तरफ जाता है. फिर एक बार पता चलता है कि मैं ये नहीं कर सकता, because I got to have a certain amount of money in order to start my own business, leaving a good, well-paying job. और तब तो मैं एक बच्चे का बाप था. Yes, of course, शादी हो चुकी थी. Having said that, something happened towards the end of 2018. मैं और मेरे 3 गुजराती दोस्त. Somehow, I'm a product of घाटकोपर. तो मेरे दोस्त जो है 3 ही दोस्त हैं, आज भी उतनी हैं. I don't have a very big circle. I have very, very close circle actually, very small. So, हम चारों लोग, और वो one of them is in business, एक न्यूजीलैंड चला गया अभी, and then one more person, okay. हम तीनों इस तरह रात में 3 बजे के आसपास बैठे थे, और एक ही काम, because we don't have any like sort of habits, तो एक ही काम, जब भी मिलेंगे तब गप्पा गोष्ठी करना हम शुरू करते थे. रात को 12-1 बजे वो आए होंगे, and then we started discussing, और वो मेरे घर पे आए हुए थे. और बात करते करते, now विनीत गड़ा उनमें से एक मेरा दोस्त है. एक गड़ा है, एक शाह है, एक गोरा है. मेरे 3 दोस्त हैं, ओके, ऑल 3 गुजरातीज. तो वो बैठे, एंड विनीत नोज माय पैशन टुवर्ड्स टीचिंग किड्स. अब विनीत मुझसे कहता है, अमृत तू इतना सब कुछ कर रहा है इतने सालों से, तो अपनी नौकरी छोड़ क्यों नहीं देता? माय इमीडिएट नेक्स्ट स्टेटमेंट वाज, आई नीड टू हैव दैट बैंक बैलेंस.
I need to see some security because this, I do not know where will I land and I have family to take care of. मुझे एक certain amount of money चाहिए मेरे बैंक बैलेंस में सामने दिखना चाहिए, ऐसे नहीं कि कहीं गोल्ड में इन्वेस्टेड है या कहीं घर, ना, I need to see that as a usable money. My friend Vinny's very next statement, you know what he said? कितना पैसा? And I had my calculations. I said 20 लाख रुपया जब मेरे बैंक में होगा छोड़ दूंगा नौकरी, ये करूंगा. 20 lakh rupees. You know what Vinny said immediately? अमृत, कल शाम को 7 बजे तक 20 लाख मैं तुझे देता हूं, तू नौकरी छोड़ दे. Wow. And he meant every single word that is uttering from his mouth. He's not at all kidding when he's saying that. He's genuinely saying कि 20 लाख रुपया कल शाम को तुझे मिल जाएगा. He is into stationery. He's doing good in his work. He said 20 lakh rupees, I'll give it to you tomorrow evening. तू नौकरी छोड़ दे. One thing hit me very hard that day. And I went on thinking. There was a big pause in that discussion. I went on thinking, एक पहली चीज जो मुझे स्ट्राइक करी, that was somebody else is believing in your ability. I asked myself, who should be the first person to believe in your ability? And the answer came, it is me, myself. I should be the first person to believe in my ability. Absolutely. I should be the first one. अगर कोई और मुझे मेरे पे रिस्क लेकर मुझ पर 20 लाख रुपया लगाने के लिए तैयार है, जो पहला इंसान होना चाहिए जिसको ये रिस्क लेना चाहिए वो तो खुद है. And I showed that belief in myself. I did not take that money, but I did leave my job. Interesting. How many of you feel that you should have one such Vineet in your life? कितनों को ऐसा लगता है एक ऐसा विनीत होना चाहिए? I have a better question to ask. How many of you feel you should be that Vineet in somebody's life? Wow! Yes. How many of us? We should be that Vineet in somebody else's life. And for the last 15 years, I think I'm playing the role of a Vineet in the life of a student. Telling him that I'm there, beta. तू कर ले, मैं तेरे साथ हूँ. कैसे करना? I'll teach you, I'll guide you, I'll mentor you. Do not worry. But we should all have that belief system in place, and that's when we can actually move mountains. When we have strong belief. Strong belief. Now the question arises: how to build belief? Yes, है ना? कोई पेड़ पे तो नहीं उगता बिलीफ कि तोड़ के हमने ले लिया, यूज कर लिया. हाउ टू बिल्ड बिलीफ? कोई थियरी है, कोई साइंस है? द आंसर इज यस. लेट अस क्विकली लर्न दिस साइंस. नाउ अ जेंटलमैन कॉल्ड एज अल्बर्ट बैंजोरा इज अ very amazing person in terms of research, psychology. He's an American author and a researcher. Okay, now he shared something very interesting. He spoke about self-efficacy theory of motivation. What is self-efficacy? It is nothing but it's person's particular set of beliefs that determine how well one can execute a plan of action in perspective situation. इसको easy कर देता है. It simply means कि आपके पास कौन से set of beliefs है जो डिसाइड करते हैं कि आप कैसे बिहेव करेंगे इन अ सर्टेन सिचुएशन. आर यू विथ मी? राइट, है ना? विच मीन्स दो लोग चल रहे हैं रास्ते पर, एक कुत्ता दौड़ के उनके तरफ आता है. वन वुड से एंड द अदर वुड से व्हाई. बिलीव्स, राइट? Like if you want to start something, one would say, I would want to start a business, I would want to grow in life. Another person would say, काहे को रिस्क ले भाई, जो चल रहा है ठीक है ना? क्यों कीचड़ में उतरना है? Why to दलदल में क्यों जाना है? Never know what happens. Beliefs, right? So belief, self-efficacy is nothing else but a particular set of belief system that we have, and we execute that in certain situation. Is it simple for all of us to understand self-efficacy? Now, what Albert says is
there are 4 reasons why we behave in certain manner because of the belief system. And what are the 4 reasons? First one is mastery experiences. मतलब हम कुछ चीजों में इतने मास्टर हो चुके होते हैं, we have done that, experienced that in the past, हमने कर दिया होता है 2 करोड़ का बिजनेस, 4 करोड़ का बिजनेस, तो हमको मालूम है कि हम कर सकते हैं. हमने एक बार ले लिया है अवार्ड, द बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, तो हमको मालूम है कि कैसे लिया जाता है बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ. यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? Which means you have a certain belief because you have a certain self खुद का experience. Then the second one, he says you have certain beliefs because you have vicarious experience. मतलब you look at someone and you say, wow. So I had my previous experience and I was also looking at successful people. I have seen people who have done tremendously well in terms of training and coaching. So I knew it's a successful model. You look at someone. And the last one is psychological feedback, which means you tell your own self. You have a certain belief system because you tell your own self कि तू कर सकता है. Hello, ये सिर्फ सकारात्मक चीजों के लिए काम करता है ऐसे नहीं है. It is both, huh? Which means you have failed at something and you have a belief system कि ये तो भाई कुत्ते ने काट लिया हो तो कुत्ते बुरे. Are you getting what I'm saying? Right? So my wife is a veterinary surgeon, by the way. She runs a hospital in Andheri Lokhandwala. उसको बोला था प्रमोट करूंगा तो कर दिया. ठीक है? Okay, this is simple to understand for all of us. And then these are the 4 ways when you create a belief system and then you behave accordingly. Is it easy to understand? Now, this was developed by Albert Bandura. Okay? Now, he says how to actually build a strong belief system. I have made it very simple for all of us. The strongest way to build belief is to succeed at something. Hey, hello. Is it simple? The easiest way to actually build belief is to succeed at something. And what he says, start small. Because success rewires your brain's expectation of future success. Once you succeed, you know how it is done. It is simple, and that's the reason what he says is how to apply. You decide on a goal. The goal can be, I want to read a book. Okay? But then he says, you break it down into simple, achievable steps. Track it daily and increase difficulty level gradually. I'll repeat. What he says, you decide on a goal, how to build a belief system. You decide on a goal. You break it down into a smaller goal. You track it daily, every single day. Okay? You track it every single day and increase difficulty level gradually. मतलब अगर आपको fit होना है, you want to have a great body. Okay? So you want to be like a Hrithik Roshan. That's your goal. But that can be overwhelming. He said break it down into simple, easy, accessible steps. So getting fit can be broken down into exercising every single day for 5 minutes. Is it simple? And track it daily. Check if you're performing that every single day. Is it simple for all of us? And increase the level of difficulty gradually. 5 minutes से 10 तक जाओ, 10 से 20 तक जाओ. If you happen now, Matthew sir mentioned about the book. Remember? He spoke about Atomic Habit. Who wrote it? James Clear. So James Clear in his book very neatly explains the rule of 2 minutes. He says in that, whenever you want to start a new habit, start small. As small as it should not take more than 2 minutes. बात समझ में आ रही है? Which means exercise करना है जिम में जाकर should be broken down into as small as getting ready for the gym. Interesting? See, the problem is not that you are inconsistent with the gym. The problem is उधर तक जाएगा कौन? See, once you go there, you do it. The problem is not about exercising. The problem is going there. He says you want to do yoga every single day. Break it down to as simple as put the yoga mat. Now, that is easy. हाँ? योगा करने का टाइम नहीं है, मैट डालने का है. It's as simple as that. And once you do it, you know your mind will not let you stop there. It seems like a hack, but it works. It actually works.
James Clear has written that in his book Atomic Habit. This rule is called as 2-minute rules. 2-minute rule. Is it simple? And then he says, it's a very beautiful statement in that book with Matthew sir mentioned. There's one line which James Clear mentioned in his book. He says, before you optimize, standardize. Interesting? He says, before you optimize, standardize. इसके पहले कि मेरे को बॉडी चाहिए ऋतिक रोशन जैसा, ये भाई तू पहले रोज 5 मिनट, पहले कुछ दिनों के लिए 5 मिनट, उसके बाद maybe 15, उसके बाद, and slowly you optimize. Is it easy or very easy? And when you do that, you build a strong belief. Are you all with me? Are you all with me? Now, having said that, I have no idea how much time we have. I think we don't have time. Huh. I'm sorry to be a villain right now. No, that's absolutely fine, because I know that we started late and we had to do stuff. So, we do not have time. We don't have much time. ठीक है. So, नहीं. Absolutely. And that's the reason I asked. Okay, that's the reason I asked. I understand, because we were actually waiting for all of you to come and gather, right? And we were waiting. That's the reason we started. We delayed the whole, हमने शायद 3:45-4 बजे officially शुरू किया. So we waited for an hour for people to come in. So I deeply respect and understand that. तो मैं अपने B तक पहुंचा. C के लिए मैं फिर आऊँगा. ठीक है. नहाने की बात मत कीजिए. So now, but having said that, and as I conclude my talk with all of you, you want to learn C? Continue. See, open for C. Let's see. Yes, let's see. Okay. So let's do it. चलो. It's a big C, but मैं उसको छोटा कर देता हूँ. ठीक है. छोटा C सीखते हैं पहले, बड़ा वाला C बाद में सीखेंगे. Okay. Now what's that C? Let's try to understand. In order to understand C, we need to understand a very classic theory of Blooma-Zeigarnik. Who is Blooma-Zeigarnik? Blooma-Zeigarnik is a lady who gave the word Zeigarnik effect. What is Zeigarnik effect? Let's try to understand. Now, this will lead us to the C. Now, what is Zeigarnik effect? It states that, ये ध्यान से पढ़ना, our attention and memory shuts down once a problem is solved or an action is completed. Is it easy to understand? Yes. मतलब हमारा ध्यान उन चीजों पर नहीं लगता जो काम पूरा हो गया है. Is it simple? है ना? लेकिन उसका कॉन्ट्रास्ट उतना ही सच है. And that is a big reason why people suffer mentally because of Blooma-Zeigarnik. Let's understand. The effect says our attention remains drawn to unfinished business. हमारा ध्यान अक्सर वहां लगा रहता है जो कार्य पूरा नहीं होता. The idea that people remember uncompleted or interrupted tasks is known as Zeigarnik effect. कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? 2015 में पहला रिलीज हुआ था और 2017 में बाहुबली 2 रिलीज हुआ. लेकिन 1 और 2 के बीच में पूरा इंडिया एक दूसरे से पूछ रहा था. कटप्पा ने बाहुबली को, why? Zeigarnik effect. क्योंकि ध्यान कहां है? तब तक खत्म नहीं कर लेते. How many of you Netflix पे एक सीरीज शुरू करते हैं और ध्यान तब तक वहां लगा रहता है जब तक सीरीज खत्म नहीं हो जाती? हम डिसाइड करते हैं कि मैं इस बार तो मैं वो इनोवा लेने वाला हूं, ये वाली XYZ. और जब डिसाइड करते इनोवा ये वाली XYZ लेना चाहता हूं, हमारा ध्यान बाय डिफॉल्ट जब रास्ते पे उतर दो क्या दिखना शुरू हो जाता है? सब जगह everywhere you go you see the same car, and the moment you buy, our attention and memory shuts down, which means in contrast हमारा ध्यान अक्सर वहां रहता है जो कार्य पूरा नहीं होता. When you compare this with mental health, सुबह हस्बैंड से झगड़ा किया, he left for work, वो गुस्से से घर से निकल गया, बच्चे से अनबन हो गई, वो झगड़े में आप दरवाजा बंद करके उसके मुंह पर आप किसी रूम में चले गए.
You come to office with that incomplete state of mind. And you keep thinking about that incidents again and again and again and again. And that occupies your mind. Complete it. If you have a small tiff, a fight with your mother, with your husband, with your boyfriend, with your wife, with your friend, complete the transaction. Share what you had to share that time. I lost my father 4 years ago. I cannot complete a lot of things which are still pending. Still going to be with me. It affects you mentally. Because Zeigarnik effect states, it will stay with you if you haven't completed the circle. That's a law. So what does this teach us? If you need to move mountains, you got to have the next C. Completeness. Mental health के लिए completeness is very essential. जो कहाँ से मिलता है? इसी से. The unfinished से. Completeness. आज के बाद कोई भी झगड़ा अधूरा मत छोड़ना. उधर ही मारो, 2 गाली दो, लेकिन खत्म करो. राइट? आर या पार वाले लोग. Are you with me? Because if you stay back with that small little tiff, it is going to hurt you for years. आज भी पापा ने 6 साल पहले जो गाली दिया था आज भी याद है. वो कहीं और रहते, आप कहीं और रहते. मैडम बता रही थी अपने घर की कहानी. Yes, one of the relatives खुद ही के घर में जाती है और खुद के भाई से नहीं बात करती. Mental health is going to be getting affected if you do not complete the transaction. That C stands for completeness. And having said that, as I say goodbye to all of you, and as we conclude this discussion on moving mountains and creating strong mental health, I need to share something which is very close to my heart. Very, very close to my heart. And perhaps this is the first time I'm going to share this in an open forum. I never dared to share this. Some of my close people know this story, but not everyone. This is something which is very close. So, जहाँ मैं रहता था, उस झोपड़पट्टी का नाम, उस चाली का नाम प्रकाश निवास था. घाटकोपर वेस्ट, भटवाड़ी की तरफ जो रास्ता जाता है वहाँ पर 10 बाय 10 का हमारे घर थे और ऐसे 40 घर थे. इन 40 घरों में there were 6 common toilets. तो सुबह डब्बा लेकर वहाँ लाइन लगाने के लिए मैं जाता था. इन 6 टॉयलेट्स की हालत आपको बता देता हूँ. उसमें से एक टॉयलेट, उसका दरवाजा ऊपर था, नीचे नहीं था. ठीक. दूसरा, इतनी बदबू आती थी कि यू कैन नॉट इवन एंटर देयर. और तीसरा, खंडर बन चुका था, गिर चुका था. 40 फैमिलीज, मतलब लगभग उन दिनों तो हर घर में 4-5 लोग तो यूं ही रहते थे. 200 लोग. उन 3 टॉयलेट्स में उषावती मैम 200 लोगों का रोज आना जाना और रोज लाइन में खड़े रहना. एक दिन हमारे 40 वाले लोगों ने डिसाइड किया कि इस टॉयलेट को, इन टॉयलेट्स को गिराया जाए और कुछ अच्छे टॉयलेट्स फिर से बनाए. और जब उन सारे टॉयलेट्स को गिरा दिया गया, उन 200 लोगों के बीच में एक टॉयलेट बनाया गया. 1 टॉयलेट. इमेजिन, अभी लाइन जो थी, जब भी स्कूल के लिए निकलता, टॉयलेट जाने की बारी आती, तो कम से कम 20 लोग मेरे आगे खड़े रहते हैं उस लाइन में, एवरी सिंगल टाइम. क्या करूं? और प्रेशर इतना रहता था सुबह सुबह, आज भी बहुत रहता है. दिन की शुरुआत ही उससे होती है. राइट? दैट्स हाउ द गट इज, at least for me. I do not know about others. I'm sure there's not a platform to discuss about the gut, right? करना होता कि मुझे टॉयलेट जाना होता. अभी 20 लोग खड़े हैं. What to do? मेरे नानी ने एक आइडिया दिया. मेरा जो घर था उसको लग के जो रोड जाती थी, उस रोड के उस तरफ एक बड़ा सा कचरे का डब्बा था. यू रिमेंबर इन ओल्ड डेज लोखंड के डब्बे होते थे कचरे. रिमेंबर? एक बड़ा सा डब्बा था.
उस डब्बे को लगकर एक छोटा सा गड्ढा था। मेरा घर बिल्कुल रोड के इस तरफ। मुझे नानी ने कहा, चुपके से जाकर उस कचरे के डब्बे के पीछे बैठ जा। ओके। और प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है जीवन में, तो आदमी किसी भी हद तक चला जाता है, वो प्रेशर यहाँ हो या यहाँ हो। वी ऑलवेज परफॉर्म अंडर प्रेशर, है ना? वी आर डिजाइन लाइक दैट। तो कुछ ऑप्शन नहीं था। आई यूज्ड टू गो देयर। और उन दिनों में मैं कुछ 11-12 साल का था। इमेजिन, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं था, मैं समझदार था। समझ आ गई थी, सही की, गलत की, बड़े की, छोटे की, जेंडर की समझ आ चुकी थी। 12 साल, 11-12 साल का मैं उस कचरे के डब्बे के पीछे इंतज़ार करता था कि कब वहाँ से गाड़ी निकल जाए, गुजर जाए, लोग वहाँ पर ना हो, और तुरंत अपने पैंट का जिप खोलकर आई शुड सिट डाउन, आई शुड फिनिश माई वर्क। पर असली चैलेंज कब होता था पता है? टू गेट अप। That very moment, when I'm done doing what I had come for, those 3 seconds for me to get up, pull that pant, those 3 seconds were filled with shame, guilt, it felt disgusting, and all the mental health के सारे levels यहाँ पर मैं उन 3 seconds में पार कर जाता। But my dear friends, वो 12 साल का मैं, जहाँ पर वो सारे इमोशंस में एक्सपीरियंस कर रहा था कि किसी के पापा कभी गुजरते थे तो शर्म आती थी, यार कभी देख लिया होगा तो मुझे। I did not want to go in front of people. I did not want to stand in front of them. I'm glad today people pay me so that I can stand in front of them. The journey has been long. वो 12 साल का मैं और वही 22 साल, क्योंकि मैं 34 का था एग्जैक्टली जब मैंने ब्रेन इनफाइनाइट ऑफिशियली शुरुआत किया। पहले 7 साल मैं जॉब और मेरा काम, मेरा पैशन दोनों फॉलो कर रहा था। मुझे भी 22 साल लग गए। वो 3 सेकंड से, जिसमें पूरा कॉन्फिडेंस शैटर हो चुका था, 3 सेकंड्स में 22 साल मुझे भी लग गए इस माउंटेन को गिराने के लिए, एक कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए, लोगों के बीच जाकर बातें करने के लिए। And for the last 15 years, I'm glad that Brain Infinite in the field of learning has been moving mountains for the last 15 years. And thanks to people like you who have helped us to move these mountains, I'm very sure, or at least I can hope, that with the ABC of moving mountains which I shared with all of you, it is all gear up, because I know that each one of you sitting out here is a Dashrath Manji. Yes, and one thing I have realized in my life, that if you all decide to move these mountains, you can, because one thing is for sure, and that is बहुत कुछ था आपको सिखाने के लिए. If it is to be, it is up to me. Welcome to the gang of Moving Mountains. Thank you so much. It was lovely speaking to all of you. Thank you.